गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 51 देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति और मंदिर का निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व, पराम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। पाठ 1। व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है तथा जो पराम्बा उमा को अधिक प्रिय है वो क्रिया योग क्या है, यह सब बताइए। सनत कुमार जी कहते हैं, सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्यपान, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, यह श्री माता के उपासक के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता को, भावना को भक्ति योग माना गया। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया। मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण है योग, परंतु योग का ध्येय का उत्तम साधन है क्रिया है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे। उन दोनों का स्वरूप एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है उनके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपने पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्म में किए हुए थोड़े या बहुत से पाप स्वयं से रहते हैं, वे श्री माता मंदिर का निर्माण करते हैं, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदी में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र तथा समस्त ग्रहों में सूर्यदेव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री पराम्बा देव श्रेष्ठ मानी गई है। वह समस्त देवताओं में मुख्य है। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका आदि पुण्य प्रदेशों में अथवा किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वो निर्मय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ में लेकर अंत तक कुलों में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगदोनी पराम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मांगना चाहिए। वह साक्षात देवी के गण हैं। जो चलते फिरते, सोते जागते तो खड़े रहते उमा इन 2 अक्षरों के नाम उच्चारण करते हैं वे शिवा के ही गण हैं। जो नित्य नियमित क्रम में पुष्प, धूप, दीप द्वारा देवी शिवा का पूजन करते हैं वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी के देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उन्हें झाड़ू देते हैं वे भी उमा के धाम को जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम रमणीय मंदिर का निर्माण कराया उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वह कहती हैं, ये लोग मेरे हैं अतः मुझमें प्रेम के भागी बनकर 100 वर्षों तक जिए, इन पर कभी कोई आपत्ति नहीं आए। इसी प्रकार श्री माता दिन रात आशीर्वाद देती है। जिन्होंने महादेवी उमा का शुभ मूर्ति का निर्माण कराया उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मानपूर्वक रहते हैं। महामाया के मूर्ति स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसे अवश्य प्राप्त होती है। जो श्री माता की स्थापना की हुई उत्तम मूर्ति को मधुमसुत घी से नहलाता है उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगरू, कपूर, जटामासी तथा नागरमोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग के गौवे के दूध से परमेश्वरी को नहलाए, तत्पश्चात 8-10 गंध रूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे तथा घृत और कपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी और अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों को गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त तथा देवी सूक्त पढ़ते हुए मूल मंत्र का जप करते हुए देवी को आराधना करनी चाहिए। विष्णु, कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रतिकारक जानना चाहिए। कमल का पुष्प उसके लिए विशेष प्रतिकारक होता है। जो देवी के सोने चांदी का फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उसके परम धाम को जाता है। देवी को उपासक के
पूजन के लिए अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाले परमेश्वर प्रसन्न हो। भाग 1 खत्म।